जिस अनुराग केस को आज 7 महीना हो गया, लेकिन न्याय के नाम पर अभी भी जीरो चल रहा है। न्याय के लिए अनुराग का जो परिवार है वो आज भी कोर्ट के चक्कर लगातार लगा रहा है, लेकिन अभी भी न्याय जो है वो कोसों दूर दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर बात करें इसमें जो अधिवक्ता हैं वो जो है इस लड़ाई में सबसे आगे निकल कर आ गए हैं। अधिवक्ता जो है वो जब तक अनुराग के परिवार को न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक उसका साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। दरअसल अधिवक्ता सतवीर सिंह है जो अनुराग के केस को देख रहे हैं और आज हमारे साथ वो मौजूद है। आज हम जानेंगे कि जो तारीख पड़ी है 19 तारीख और 24 तारीख को जो फाइनल बहस होने वाली है, क्या कुछ उसमें होने वाला है। सतवीर जी, आज आप कोर्ट में मौजूद थे, क्या कुछ बहस हुई वहाँ पर? देखिए, आज जो मामला था और जो लोगों की अपेक्षा थी, मुझे लगता है कि जिला ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, देश भर के लोगों की जो अपेक्षा थी वो आज उस कोर्ट में थी। जब सुबह फाइल पेश हुई है, मैं देख रहा था कि पूरा कोर्ट खचाखच भरा हुआ था और सारे अधिवक्ता उसमें खड़े थे एक मांग को लेकर कि आज इस फाइल को आदेश में जाना चाहिए। बहुत हो चुका, दर दर की ठोकरें खा रहा है अनुराग का परिवार, गला काटकर उसकी हत्या कर दी गई। क्या न्यायिक रूप को, विधिक रूप से हम लड़ाई तो लड़ी रहे हैं, संवैधानिक रूप से तो हम लड़ी रहे हैं, लेकिन जनभावना को भी देखते हुए हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। जिस तरह से आज न्यायालय में फाइल पेश हुई, जो लालता का वकील है वो लिंगर ऑन करने का प्रयास लगातार कर रहा है। लगातार उसकी एक सोच है कि इसको हम आगे बढ़ाते रहें, लेकिन जनभावना की कद्र, देश के नौजवानों की कद्र को देखते हुए, उनकी भावना की कद्र को करते हुए आज अधिवक्ता के रूप में तो कोर्ट में था ही, लेकिन एक नौजवान के साथ भी था, एक नौजवान को न्याय दिलाने के लिए था। हम सब लोग पूरे मजबूती के साथ विधिक रूप से उस फाइल पे बहस किए और उसका रिजल्ट ये हुआ कि हम लोगों ने कहा ऑन डेस्क आप आज इस पे आदेश करिए। उनकी आपत्ति किस बात की है? उनकी आपत्ति है कि क्या उस जो लालता का मकान बना हुआ उसकी चौहद्दी है। जब न्यायालय में मुकदमा लंबित था और लगातार प्रोसीडिंग था कि आपको उसमें बहस का समय दिया गया, आपको जिरह का समय दिया, आपको साक्ष्य प्रस्तुत करने का समय दिया गया, उसके बाद भी आप लगातार उसको लिंकर करने का प्रयास कर रहे हैं और न्यायालय के द्वारा उनको समय दिया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं से न्यायालय के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लोग भी इन्वॉल्व हैं, पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। लेकिन एक बात से मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि विधिक लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं। विधिक लड़ाई के जरिए हम इस लड़ाई को और आगे लेके जाएंगे। कल की जो डेट है, जो आदेश है, जो इनका आपत्ति था, जो उसमें कल की डेट है, अगर से उसमें कल उनकी आपत्ति खारिज हो जाती है तो ये तय हो जाता है कि सत्ता अनुराग को न्याय दिलाना चाहता है। अगर उसकी आपत्ति मंजूर हो जाती है तो ये तय हो जाता है कि सत्ता अनुराग के खिलाफ प्रशासन के ऊपर दबाव बनाकर कार्रवाई कर रही है। क्या लग रहा है, 7 महीना हो गया, 7 महीने से सिर्फ तारीख मिली, लेकिन हम लोगों ने ये देखा है कि जब अधिवक्ता वहाँ पर खड़ा होता है तब जाकर कुछ सुनवाई होती है। नहीं, अधिवक्ता तो खड़ा ही होता है, अधिवक्ता अपना काम करता रहता है। अधिवक्ता जो काम है वो करता है, बखूबी करता है। लेकिन क्या अधिवक्ता, चूँकि हम तो अपनी बात रख सकते हैं लेकिन न्यायालय को हम आदेशित नहीं कर सकते हैं। कार्यपालिका, न्यायपालिका और जो हमारी विधायिका है उसके अलग अलग स्वरूप हैं। हमारा काम है कि हम अपने मुवक्किलों का मजबूती के साथ जो पीड़ित है उसकी बात को रखें और उनका काम है कि उसको सुनकर उस पर आदेश पारित करें, न्याय संगत आदेश पारित करें। तो हमने अपना काम बखूबी किया है और कल की डेट में फाइल आदेश में है। उनकी आपत्ति पे कल आदेश होगा और 24 तारीख को जो उस पर फैसला आएगा उस पर हम सब लोग काम करेंगे और वो फैसला मुझे पूरा विश्वास है, न्यायपालिका पर विश्वास है कि वो अनुराग यादव के हत्यारे का घर गिरेगा। बाबा का बुलडोजर चलने की उम्मीद है? बाबा की बुलडोजर की बात मैं नहीं करता हूँ। बाबा का बुलडोजर तो ऐसे जो बेचारे कुछ किए ही नहीं उनके घर पे चल गया है। यहाँ तो किया हुआ है, उसके घर पे नहीं चल रहा है। 8 महीना बीत गए, क्यों नहीं चल रहा है? अब ये सवाल आप पूछिए, आप चौथे स्तंभ है। अगर हमसे आप अधिवक्ता पूछेंगे तो हम तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं, लेकिन मेरा दूसरा स्वरूप है। जैसे ही मैं इस बात को कहूँगा आप उसको मेरे पार्टी से जोड़ देंगे कि मैं एक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मैं बाबा के बुलडोजर पर सवाल उठा रहा हूं। तो बाबा का बुलडोजर निर्दोषियों के ऊपर बहुत तेज़ी से चलता है, 100 की स्पीड में जाता है, लेकिन जो दोषी है
वहाँ ब्रेक लग जाता है, उसमें डीजल पेट्रोल और मोबिल ख़त्म हो जाता है, ड्राइवर भाग जाता है, चक्का जाम हो जाता है, बाबा का बुलडोजर टस से मस नहीं होता। हम इसी बात की मांग कर रहे हैं कि बाबा के बुलडोजर को जो चक्का है उस पर ग्रीस वूस लगाइए, उसमें डीजल पेट्रोल डालिए और उसको अनुराग के हत्यारे के मकान की तरफ उसको बढ़ाइए। मैं आपके चैनल से यही मांग करता और मैं आप सबको बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोग एक ऐसे व्यक्ति की लड़ाई निष्ठापूर्वक लड़ रहे हो जो इस देश का एक होनहार और एक ताकतवर व्यक्ति नौजवान बन सकता था, जो जौनपुर ज़िले की माटी का जो खुशबू है उसको पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में रोशन कर सकता था। उस मिट्टी को इन सब ने धूमिल कर दिया, उसको बर्बाद कर दिया, ख़त्म कर दिया। आने वाले समय में हम सब लोग आपके माध्यम से भी मांग करते हैं कि जब वो मकान गिरेगा तो वहाँ अनुराग की बढ़िया मूर्ति लगेगी, वहाँ पार्क बनेगा और एक नौजवानों को एक संदेश जाएगा कि हमें अनुराग की तरह सीख के और देश में नाम रोशन करना है। अनुराग का जो परिवार है वो एकदम से टूट चुका था और उस गांव के जो प्रधान वीरेंद्र यादव हैं वो भी पिछली बार जब कोर्ट में आए थे तो एकदम मायूस थे, उनकी आंखों में आंसू दिख रहे थे। जब उनसे हम लोगों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अधिवक्ता जो समाज है, जो अधिवक्ता थे वो कहीं ना कहीं अब पीछे हट गए हैं। क्या इसमें कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं पीछे हट गए हैं, ये गलत बात है। और मैं अनुराग के परिवार से निवेदन करता हूँ कि आप हताश और निराश मत होइए। हम सब लोग आपकी आवाज़ को मजबूती के साथ लड़ेंगे। हमने आपसे भी कहा था कि अनुराग के मुकदमे को हम निःशुल्क लड़ेंगे, हम पैसे नहीं लेंगे और हम उसी प्रक्रिया में आगे हैं। मैं ग्राम प्रधान को बहुत धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि ऐसा नेतृत्व करने वाला प्रधान, आपने प्रधान के ऊपर जो सवाल किया है तो प्रधान के लिए मैं बात करता हूं कि प्रधान जैसा व्यक्ति, नेतृत्व करने वाला व्यक्ति ये हर गांव में होना चाहिए, जो न्याय के साथ खड़ा हो। देखिए, न्याय की लड़ाई कौन जनप्रतिनिधि लड़ता है? जो सच होता है, जो सच के साथ लड़ता है उसको पीड़ा होती है, उसको कष्ट दिया जाता है। जैसे हमारे नेता राहुल गांधी को कष्ट दिया जा रहा है, वैसे ही उस गांव के प्रधान को भी कष्ट दिया जा रहा है। उस बेचारे को, निर्दोष व्यक्ति को आप मुकदमा लदवा के जेल भेज दे रहे हो। तो मैं प्रधान से भी निवेदन करता हूं कि हताश और निराश बिल्कुल मत होइए, आप लड़ाई लड़ते रहिए, मजबूती के साथ बढ़ते रहिए। सच जो है थोड़ा परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। तो सच के साथ प्रधान भी आगे बढ़ रहा है और सच के साथ इस प्रधान को फॉलो करने वाले लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम सब तो भाई सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम सब लोग मजबूती के साथ अनुराग के मुकदमे को लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से 24 तारीख को इसमें रिजल्ट आपको मिलेगा। बिल्कुल। ये थे अधिवक्ता जो अनुराग के केस को देख रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से पिछली बार जो गांव के प्रधान वीरेंद्र यादव हैं वो मायूस थे कि अधिवक्ता समाज उनके साथ नहीं खड़ा है, क्योंकि बीच में सिर्फ तारीख पड़ती है जब अधिवक्ता सतवीर सिंह जैसे लोग जब वहाँ पर खड़े होते हैं तो एक सुनवाई हो जाती है। इस बार जो है पूरा भरोसा दे दिया गया है कि आने वाली 24 तारीख को निश्चित ही इसमें एक बड़ी बहस होगी और बड़ा जो है फैसला निकल कर सामने आएगा। फिलहाल 24 तारीख तक आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्या कुछ इसमें निकल कर आता है।